जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता है क्या है कि हम एक दिन मर जाएंगे। पर लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके मरने के बाद आपकी मृत्यु पर कौन रोने वाला है। क्या कोई ऐसी बुक है जो हमें ये बताए कि हमारी मृत्यु पर कौन रोएगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। और जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही हूँ उस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब आपकी मृत्यु पर कौन रोएगा। एंड इसके जो राइटर है वो है रॉबिन शर्मा। ये वही राइटर है जिन्होंने अ मंक हु सोल्ड हिज फरारी को लिखा है। अगर आपने वो बुक सुनी होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बुक कितनी ज्यादा शानदार होगी। सो हेलो गाइज, आई एम अनामिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो अब इस बुक की इतनी ज्यादा तारीफ कर ली है तो चलिए इस बुक को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। एंड प्लीज लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलेगा और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको ऑडियो बुक सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड हाँ, प्लीज मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूला करो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वैसे तो दोस्तों इस बुक में 101 चैप्टर्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि ना जाने कितनी मोटी बुक है। डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस के ही चैप्टर्स हैं इस बुक में। सो इन चैप्टर्स में से मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। ये बात सच है कि ये बुक आपको ये नहीं बताएगी कि आपके मरने के बाद आपके फूफा रोएंगे, मौसी रोएंगी या फिर आपका कोई भी रिलेटिव रोता है या नहीं। बट लेकिन ये बुक आपको ये जरूर सिखा देगी कि जब आप इस दुनिया से जाओगे ना तो आपके मन में कोई भी ऐसी आशा नहीं रहेगी कि आप लेटकर ये सोचो कि ये काम मैंने नहीं किया, काश मैं ये काम कर लेता तो मेरी इच्छा अधूरी नहीं होती। ये बुक आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाएगी और आप अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हो इस बुक के थ्रू आप हासिल कर सकते हो, अगर आप इस बुक में जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो। ये तो नहीं पता कि कौन रोएगा कि कौन नहीं रोएगा, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि आपके जाने के बाद लोगों को दुख बहुत होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ मैं एक स्टोरी के साथ। एक पेशेंट होता है, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। वहीं पर उसी रूम में एक और मरीज होता है जो कि खिड़की वाली साइड पर बैठा हुआ होता है। जब वो मरीज भर्ती कराया जाता है उस टाइम उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उन दोनों पेशेंट्स में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। जो खिड़की की साइड बैठता है मरीज, वो हमेशा उसको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ बताता रहता है, बाहर की दुनिया के बारे में बताता रहता है कि बाहर इस खिड़की से देखो कितने सुंदर बगीचा दिखता है, कितने सुंदर लोग जा रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, ये हादसा हो रहा है, वो हादसा हो रहा है। वो ये सारी उसको बातें बताता रहता है और धीरे धीरे उसकी हालत में भी काफी ज्यादा सुधार होने लगता है क्योंकि वो खुश रहने लगता है। लेकिन उसको धीरे धीरे उस आदमी से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। वो सोचता है कि काश मैं उस खिड़की वाली साइड पर बैठा होता तो मैं ये सारी चीजें सिर्फ सुन नहीं रहा होता, मैं देख भी रहा होता। सो एक नाइट वो खिड़की वाला मरीज होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो दूसरा मरीज उसको देख रहा होता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन वो फिर भी डॉक्टर को नहीं बुलाता और वो ऐसे ही तड़पते तड़पते मर जाता है। जब डॉक्टर आते हैं देखते हैं उसको तो उसको उठा के ले जा रहे होते हैं तो वो जल्दी से अपना सब कुछ सामान लेकर उस खिड़की वाली सीट पर शिफ्ट कर देता है। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। अब वो देखता है खिड़की के बाहर सिर्फ और सिर्फ रेड कलर की एक दीवार होती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना कोई बगीचा होते है, ना कोई लोग घूम रहे होते, ना गाड़ियाँ चल रही होती है, कुछ भी नहीं होता है। तब उसको एहसास होता है कि वो ये सारी बातें सिर्फ मेरे लिए बना रहा था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा खुश रह सकूं। और दोस्तों आप इस कहानी से क्या सीखे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे एक कहानी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि जिंदगी में हर एक सिचुएशन को देखने का एक नजरिया होता है। उसने उस खाली दीवार में भी इतनी सारी कहानियां बोलनी ताकि वो दूसरों को खुशी दे सके, ताकि वो चाहे कितने भी पल का क्यों ना मेहमान हो पर लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिंदगी भर वो उसको याद रखे। और वो दूसरा मरीज इसी रिग्रेट में हमेशा रहता है कि जब उसके पास मौका था उसके लिए कुछ करने का तो उसने कुछ भी नहीं किया और वो भी धीरे धीरे ऐसे ही वापस खाली दीवार को देखते देखते उसकी भी डेथ हो जाती है। हर प्रॉब्लम को, हर एक सिचुएशन को देखने का अगर आप अपना नजरिया बदलते हो ना तो आपको शायद वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना लगे जितनी बड़ी आप सोचते हो। और बाकी आपने इस कहानी से क्या सीखा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ऑथर बोलते हैं कि दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए, मतलब जो अनुशासन होता है ना वो हमसे वो बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करने चाहिए लेकिन हम उनको नहीं करते क्योंकि हमारा मन नहीं करता है। दोस्तों आत्म अनुशासन के बिना ना आपके लक्ष्य आपको कभी भी स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे, ना आप समय का सही तरीके से उपयोग कर पाओगे, ना ही आप अच्छे से लोगों के साथ बिहेव कर पाओगे और ना ही मुसीबत के पलों में दूसरों की हेल्प कर पाओगे या खुद की हेल्प कर पाओगे। इसीलिए आपको भी आत्म अनुशासन
अनुशासन की आदत डालनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये उसी तरीके से है कि आप खुद से प्यार करते हो। खुद को अनुशासन में रखना, खुद को कंट्रोल में करना, खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब आप ये चीज सीख जाते हो ना, तो आपकी जितनी भी आपकी लाइफ की चीजें हैं ना, वो ऑटोमेटिकली सब एकदम फिक्स्ड हो जाती हैं, सब सही हो जाती है। एक सफल इंसान की मंशा वह सब करने की होती है जिसे असफल इंसान नहीं करना चाहता। दोस्तों, हम जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो हम तभी सीखते हैं जब हम खुद उस चीज का अनुभव करते हैं। जैसे कोई अगर बिल्डिंग बनाता है तो वो तभी बना पाता है जब वो खुद उस चीज को करता है और सीखता है। लाइक अगर कोई गिटार बजाता है, वो ढंग से तभी बजा पाएगा जब उसका वो अभ्यास करेगा। उसी तरीके से सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं। अनुदेशों का पालन करने से हम आत्म अनुशासन सीखते हैं और साहस का कार्य करके हम वीर बनते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं कि ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए। वो कैसे? दोस्तों, हम सभी ना इस झूठी दुनिया में रह रहे हैं। झूठी दुनिया से मेरा मतलब ये नहीं है कि हम छोटे छोटे झूठ बोल रहे हैं। झूठी दुनिया से मेरा मतलब ये है कि वो झूठ जो हमें पता ही नहीं होते लेकिन हम बोल देते हैं। झूठी दुनिया से मतलब है कि आप अपने प्रोमिसेस ब्रेक करते हो। झूठी दुनिया से मतलब ये है कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, फिर भी आपने अपने फ्रेंड को डिनर के लिए बुलाया है सिर्फ दिखावे के लिए। आपको पता है कि आपको किसी और को बुक्स देना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपने अपनी बुक किसी और को दे रखी है सिर्फ दिखावे के लिए। हम हर साल खुद से बहुत सारे वादे करते हैं और उन वादों में से बहुत कम वादे ही होते हैं जिन्हें हम पूरा कर पाते हैं। बाकी हम सारे वादे ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही किसी को प्रॉमिस देते रहना और अपनी बातों पर ना टिकना, अगर हम ये चीज बार बार करते हैं ना, तो ये हमारी आदत बन जाती है। झूठ बोलना भी हमारी आदत बन जाती है। खुद से झूठ बोलना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, हम खुद से भी झूठ बोल लेते हैं। लेकिन असली परेशानी तो तब होती है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं, तो आप दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं। तो फिर आप पर लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी का प्रॉमिस ब्रेक करते हो ना, तो वो रिश्ता भी धीरे धीरे टूट ही जाता है। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि आप पूरे हफ्ते में जो भी झूठ बोलते हो ना, उन सबका रिकॉर्ड रखो कि मैंने इतने झूठ बोले हैं। और नेक्स्ट वीक ये ट्राई करो कि आप बिल्कुल भी झूठ नहीं भूलोगे। पूरे एक हफ्ते के लिए सत्य बोलने का व्रत रख लो। दोस्तों, एक बार जब आप सही काम करने से चूक जाते हो ना, तो आप अपने गलत काम करने की आदत को बढ़ावा देते हो। हर बार जब आप सच नहीं बोलते तो आप झूठ बोलने को बढ़ावा देते हो। अपना दिया हुआ वादा अवश्य पूरा करिए। अपनी बात पर अटल रहने वाला व्यक्ति बनिए, ना कि वो व्यक्ति जो कहता कुछ है और करता कुछ और है। मदर टेरेसा ने बोला था कि जो बातचीत है ना, वो कम होनी चाहिए। किसी को उपदेश देना या फिर सामाजिक मेल जोल करना, इसका सिर्फ एक ही स्थान नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि तो क्या करें? फिर एक आप काम कर सकते हैं, एक झाड़ू उठाइए और किसी का घर साफ करिए। वही अपने आप में एक अच्छी शुरुआत होगी। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपने अतीत का आदर करिए। हम लोग हमेशा अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं और ये पास्ट वो ही होता है जो हम अपने फ्यूचर से चुराते हैं। अब अतीत होता क्या है? अतीत वो ही होता है जो आप अपने भविष्य से वक्त चुराते हो। दोस्तों, हर वक्त जब भी आप अपनी परेशानियों पर ज्यादा ध्यान देते हो ना, तो वो परेशानियां हमेशा आपको सोल्यूशन से दूर रखती है अगर आप अपने पास्ट में ही स्टक रहोगे तो। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं फ्यूचर से, अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं और आने वाला जो हमारा फ्यूचर होता है उसको भी खराब कर देते हैं। इसलिए अगर आपको जीना ही है ना, तो आप अपने प्रेजेंट में रहो। अगर आप अपने प्रेजेंट में जियोगे, अगर आप अपना प्रेजेंट अच्छा करते हो, तो आने वाला फ्यूचर तो वैसे ही अच्छा होगा और बीता हुआ कल भी अच्छा होगा, क्योंकि आपने अपने आज को संवारा है। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। दोस्तों, जैसे भी आप अपने दिन का स्टार्ट करते हो ना, वो ही डिसाइड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। ऑथर बोलते हैं कि मॉर्निंग के 30 मिनट्स को मैं प्लैटिनम मिनट्स बोलता हूँ, क्योंकि वो आपके पूरे दिन के सबसे खास मिनट होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने मॉर्निंग के 30 मिनट्स को कैसे स्पेंड करते हो। आप अपने इन 30 मिनट्स में अच्छा म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई भी अच्छे थॉट्स आ रहे हैं वो लिख सकते हो, या फिर आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो, या फिर आप मेडिटेट कर सकते हो। 30 नहीं 60 मिनट आप अपने मॉर्निंग के ऐसे निकालिए जिसको आप इन कामों के लिए डिवाइड करो। जो आपके दिन की शुरुआत होती है ना, वो अगर आप अच्छे से करोगे ना, तो आपका पूरा दिन बेस्ट जाने वाला है। अगर आपके पास 1 घंटा नहीं है तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो होंगे ही। उनको आप यूज करो, मेडिटेट करो, म्यूजिक सुनो, बुक पढ़ो, जो भी करना है करो।
जिसकी वजह से आपका माइंड एकदम पवित्र और शांत रहे। सो दोस्तों, आज से ही अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना सीख लो और स्टार्ट कर दो। आगे ऑथर बोलते हैं कि शिष्टता के साथ ना बोलना सीखिए। मतलब हम हर एक चीज में हाँ बोलते चले जाते हैं। अगर कोई हमसे कोई चीज मांगता है उसके लिए हम हाँ कर देते हैं। अगर हमारी कोई हेल्प मांगता है उसके लिए हम हाँ कर देते हैं। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि क्या मैं इस काम के लिए सेटिस्फाइड था। ऑथर बोलते हैं कि आपके लिए अपने सामने आने वाले हर अनुरोध के लिए हामी बनना तब आसान होता है जब आपके जीवन की प्राथमिकताएं धुंधली होती हैं। मतलब आप अपने जीवन में हर एक चीज के लिए हाँ तब करते हो जब आपको पता ही नहीं होता कि आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या। लोगों को इस तरीके से मना बोलिए कि उनको भी बुरा ना लगे और आपको भी बुरा ना लगे। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हर एक चीज के लिए हाँ नहीं कर सकते। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने दोस्त को मना कर सकते हो कि यार मैं ये मूवी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप अपने काम को प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे तो फिर आप अपनी लाइफ के उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही, उसके लिए हाँ करना बेकार है। अगर आप ही सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस चीज के लिए मना करना सीखो और इस तरीके से मना करो कि लोगों को भी बुरा ना लगे। उनको उस चीज की पूरी क्लेरिफिकेशन दो। लाइक आपका दोस्त बोलता है मूवी जाने के लिए, आपको पता है कि आपका काम पेंडिंग है और आपको जॉब के अलावा आप कुछ और करते हो, वो काम करना है, तो आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस चीज में लगा सकूं। मेरे पास अभी बहुत ज्यादा काम है जो मेरी लाइफ के लिए अभी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए करना। सो अपने लिए प्रायोरिटी सेट करो और अच्छे से ना बोलना सीख लो। हर काम के लिए हाँ करना सही बात नहीं है। और जब आप लेस इम्पोर्टेंट चीजों को रिजेक्ट करना सीख लेते हो ना, तो आप उस चीज में सबसे ज्यादा टाइम दे पाते हो जो चीज आपको हेल्प करेगी आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। और साथ ही हमें उस चीज में भी हेल्प मिलती है कि हम उस धरोहर को छोड़ सकें जिसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस धरती पर पैदा हुए हैं। आजकल हम सभी लोगों की प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। स्ट्रेस की वजह से ही लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है। मतलब जो चीजें स्ट्रेस लेने की है हम उन पर भी स्ट्रेस लेते हैं और जो चीजें स्ट्रेस लेने की नहीं है हम उनके लिए भी स्ट्रेस लेते हैं। तो इस बुक में ऑथर ने बहुत ही मस्त आइडिया बताया है जिसकी वजह से आप अपना स्ट्रेस थोड़ा सा कम कर सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि आप जब भी स्ट्रेस लेते हो ना, तो अपने स्ट्रेस के लिए एक टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक ही मैं स्ट्रेस लूंगा, इसके बाद में कोई स्ट्रेस नहीं लेने वाला हूँ। आई नो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में, तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि हम जिस टाइम सोचे उसी टाइम स्ट्रेस ले सके, क्योंकि हमारे दिमाग में सिचुएशंस होती रहती है और हम उन चीजों के बारे में पूरा दिन सोचते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम काम कर रहे होते हैं पर हम अपने ख्यालों में ही होते हैं, हम प्रेजेंट में होते ही नहीं है, हम अपनी ही दुनिया में मगन होते हैं। हम स्ट्रेस में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि ट्रैवल करते टाइम भी हमें यही नहीं पता होता कि हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। सो अभी से ये हैबिट डालना स्टार्ट कर दो कि स्ट्रेस लेने का कम से कम आधा घंटा रखो कि आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस लूंगा, इसके बाद मैं कुछ भी स्ट्रेस नहीं लूंगी या लूंगा। मैं सिर्फ काम पर अपने फोकस दूंगा और स्ट्रेस में तभी लूंगा जब मेरे स्ट्रेस लेने का टाइम होगा। और इस टेक्निक को ऑथर भी यूज करते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपनी परेशानियों को आशीर्वाद समझो। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय इस चीज में व्यतीत कर देते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं हम उनको इतना ज्यादा नेगेटिव ले लेते हैं कि हम आधे से ज्यादा समय सिर्फ उसी में ही डूबे रहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी कठिनाइयां आई और ये चीजें हमारे साथ बुरी हुई हैं। कभी हम ये नहीं समझते कि परेशानियां एक आशीर्वाद की तरह होती है। अगर वो परेशानियां नहीं आई होती तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। मतलब अगर आप गिटार बजाते हो, अगर आपने कुछ तारें गलत नहीं बजाई होती तो आप आज गिटार नहीं बजा पाते। अगर आप नाव चलाते हो, जब तक आपने नाव 2-3 बार नहीं पलटी होगी तब तक आपको नाव चलाना नहीं आया होगा। अपनी परेशानियों को आशीर्वाद समझना चाहिए, अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझना चाहिए और वचनबद्ध होकर कि और हमेशा खुद से ये प्रॉमिस करो कि मेरे को जितनी भी चोटें आई है ना उनको मैं ज्ञान की तरीके से लूंगा, एक सबक की तरीके से लूंगा। ऑथर बोलते हैं जैसे जैसे मैं जीवन के पथ पर आगे बढ़ा मैंने
भी अपने हिस्से के दुखों का सामना किया, परंतु मैं हमेशा अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभवों से नहीं बल्कि जीवन के कठिन अनुभवों से होता है। जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान ही हम यह खोजते हैं कि हम वास्तव में हैं कौन और हमारे अंदर कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिसकी वजह से हम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी ऐसी कुछ परेशानियों से गुजर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो उसको पूरे आदर के साथ एक्सेप्ट करो और उन परेशानियों से सीखो, ताकि आपके जीवन में वो अगर दोबारा परेशानी आए ना तो आप आराम से उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल सको। दोस्तों, हर उस बात पर संयम रख जिसका हल आपके अंतर में नहीं है। उन प्रश्नों को भी बंद कमरों या उन किताबों की तरह प्रेम करना सीखिए जो विदेशी भाषा में लिखी है। कभी कभी आपको अपने प्रश्नों के उत्तर तब तक नहीं मिलते ना जब तक आप अपने जीवन को नहीं जीते, जब तक आप उन प्रश्नों से नहीं गुजरते, और उन प्रश्नों के उत्तर आपको ही खोजने पड़ते हैं। जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए बिना समय का गुलाम बने हुए एक दिन आप जी सकते हो। वो कैसे? एक पूरे दिन आप ना घड़ी पहनो और ना पूरे दिन आप घड़ी देखो, आप वही करो जो आपका मन करता है, बिना समय का गुलाम बने हुए। आगे ऑथर बोलते हैं, हमेशा अपने साथ एक किताब रखिए। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अनुसार हम लोग अपने जीवन की दौड़ में 8 महीने अपने जंक्स मेल को खोलने में व्यतीत कर देते हैं, 2 वर्ष फोन की गलत कॉल का जवाब देने में और 5 वर्ष कतार में खड़े होने में व्यतीत कर देते हैं। आप इस सच्चाई को सुनकर कितना ज्यादा हैरान हो गए होंगे कि हम तो बस 5 मिनट 2 मिनट या 1 सेकंड के लिए मेल ओपन करते हैं या फिर 10 मिनट के लिए लाइन में लगते हैं, पर लेकिन अनजाने में ही हम कितना ज्यादा समय अपना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो इस समय का बहुत अच्छे से यूज करता है। अगर आप एक लाइन में खड़े हुए हो तो आप अपने कान में ईयरफोन लगाकर पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, कोई ऑडियो बुक सुन सकते हो, या फिर जब तक आप अपने जंक्स मेल को ओपन कर रहे हो तब तक आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, या फिर आप किसी मेट्रो में बैठ के सफर कर रहे हो तो बुक सुन भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। इससे ये फायदा होगा कि आप अपने इस फालतू के टाइम को यूज कर पाओगे और ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हो और हर बुक आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। इसलिए आप कहीं भी जाते हो ना, एक बुक कैरी करके जरूर जाया करो। या फिर आपको ऑडियो बुक सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सुन भी सकते हो। ऑथर बोलते हैं, जब तक आप जिंदा हो ना तब तक जीने के नए नए तरीके सीखते रहो। ऑथर बोलते हैं, आप अपने जीवन में कितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हो ये सिर्फ आपके हार्ड वर्क पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छी सोच रखते हो। ऑथर बोलते हैं कि जैसा कि मैं अपने नेतृत्व के भाषणों में कहता हूँ, इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे महान विचारक ही सबसे महान नेता होगा, और 5 वर्षों के बाद किस प्रकार का व्यक्ति होने वाला है और ये 2 तरह के प्राथमिक प्रभावों पर निर्भर करता है। वह यह है कि आप किन लोगों के साथ मिलते जुलते हो और आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हो। ऑथर बोलते हैं कि अगर आज आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आज के दिन आप जिए भी नहीं। अगर आपको पढ़ना आता है फिर भी आप पढ़ने में नाकामयाब होते हो, आप उसी समान है जैसे जिसको पढ़ना नहीं आता पर पढ़ना चाहता है। और पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ रीड करना, उसको सीखना और उन बातों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। आगे ऑथर बोलते हैं, प्यार का वही खाता। मदर टेरेसा ने कहा था कि कोई कार्य महान नहीं होता, सिर्फ छोटे कार्य होते हैं जो महान प्रेम के साथ किए जाते हैं। ऐसे कौन से महान कार्य हैं जो आप खुद अपने लिए और आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के बीच का रिश्ता मजबूत रखने के लिए आज कर सकते हो, और ऐसे कौन से काम है जिसको आप बिना किसी लोभ के, किसी की सिर्फ खुशी के लिए करना चाहते हो। दोस्तों, दूसरों के लिए प्रेम की भावना से परिपूर्ण होने का अभ्यास करने के लिए एक प्यार का बही खाता बनाइए। हर दिन उसमें कुछ नाम जमा कीजिए, जैसे आपने अपने आसपास वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा छोटा सा कार्य किया हो जिससे उसके जीवन में थोड़ी सी खुशी आ गई हो। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे कलीग्स हो, या फिर हमारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं, कुछ भी चीज उनके लिए करते हैं ना, इसलिए नहीं करते कि उनको वो महंगी चीज पसंद आएगी या फिर उस चीज की उनको जरूरत है। इसलिए करते हैं ताकि उनके चेहरे पर वो हम खुशी देख सके, जो कि प्राइस लेस होती है। अगर आप अपने ऑफिस से थोड़ा सा जल्दी आ जाते हो और अपने 10 मिनट अगर उनको दे देते हो ना, उनके लिए
लिए पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए एक छोटी सी चॉकलेट भी ले आते हो ना, तो वो उसके लिए बेस्ट चीज होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पूरे दिन में किसको कैसी खुशियां देते हो। कम से कम एक बही खाता रखो प्यार का कि आज मुझे अपने किसी साथी के लिए, पेरेंट्स के लिए, दोस्त के लिए ये करना है। ऑथर बोलते हैं एक चीज जो मैंने अपने जीवन में सीखी वह ये है कि छोटी छोटी बातें ही जीवन की बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। अगर आप अपने हर दिन प्यार के खाते में एक छोटी धरोहर अपने बैंक में जमा कर देते हैं ना, तो वो धन से भी ज्यादा प्रसन्नता देती हैं। ऑथर बोलते हैं इमर्सन ने कहा है बिना एक धनवान हृदय के धन एक बदसूरत भिखारी के समान है। खुशी बटोरने के लिए हमें अपने आप को एक मकड़ी की तरह अपने प्रेम का जाल हर दिशा में बुनना होगा, जिससे जो भी उसमें आए फंसकर वापस ना जा पाए। दोस्तों जितना संभव हो सके ना, लोगों को खुशी प्यार देते रहो। यही वो खुशी प्यार है, जब आप इस दुनिया से जाओगे ना तो वो आपको सबसे ज्यादा मिस करेंगे। आगे ऑथर बोलते हैं कि लोगों के आंखों की पुतली के पीछे जाइए। आजकल क्या होता है दोस्तों, अगर कोई हमारा पार्टनर है, दोस्त है, कोई भी हमसे बात कर रहा है ना, हमें अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा है, तो हम उसकी बात सुनने के बजाय ये वेट करते हैं कि ये कब चुप होगा, और हम अपने ही ख्यालों में खोए हुए होते हैं, अपने ही प्रश्नों के उत्तर अपने मन में दे रहे होते हैं, ना कि उसकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। और आज के टाइम में सबसे डिफिकल्ट काम यही है कि हम किसी की बात को ध्यान से सुने, उसके नजरिए को समझे कि वो क्या बात कहना चाहता है और उसका किस तरीके का नजरिया है, उस चीज को समझें। और जब आप किसी का नजरिया समझते हो, उसकी बात सुनते हो ना, तो उस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। उसको भी लगता है कि कोई उससे प्यार करता है, कोई उसको समझता है, कि उसकी बात सुन रहा है। क्योंकि इस टाइम में सबसे मुश्किल काम यही है कि हम किसी को सुने, क्योंकि सुनना हमसे हो नहीं पाता, हम अपनी ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। दोस्तों हमारे 2 कान और 1 मुंह के कारण हम जो बात करते हैं उसे 2 बार सुन सके। और एक अच्छा लिसनर होने का एक और लाभ है, क्योंकि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो पूरे वक्त सीख रहे हैं। आप उस सूचना तक पहुंच रहे हैं जो अगर आप खुद वार्तालाप करते तो आपके मिलने से चूक जाती। अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा ना, तो 3 ऐसे तरीके जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अब आपको चुप हो जाना चाहिए। पहला, अगर आप बात कर रहे हो और वो व्यक्ति आपके साथ बैठा हुआ है और 8 सेकंड तक वो अगर कुछ भी जवाब नहीं दे रहा ना, तो समझ जाओ कि वो आपको नहीं सुन रहा और आपको चुप हो जाना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो और आपको सुनने वाला बार बार आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा है ना, तो समझ जाइए कि वो आपकी बातें सुनने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, उसको कोई मजा नहीं आ रहा आपकी बात सुनने में। अगर आप सामने वाले इंसान से कुछ कह रहे हो, वो आपकी बातें सुन रहा है, बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा है, तो उस इंसान को हमेशा सोच समझ कर जवाब देना चाहिए। अगर वो पहले ही जवाब दे देगा ना, तो इसका यही मतलब है कि वो आपकी ध्यान से बातें सुन ही नहीं रहा और अभी तक वो पूरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हो, और आपके नजरिए को नहीं समझ पाया कि आपका नजरिया उस सिचुएशन को लेकर क्या है। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपनी परेशानियों की सूची बनाइए, मतलब लिस्ट बनाइए। दोस्तों एक बात तो सच है कि अगर आप कोई भी अपनी परेशानियों को लिखते हो ना, तो वो समस्या आधी ही सॉल्व हो जाती है। जब आप उसकी अच्छे से व्याख्या करते हो, तब आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम सच में प्रॉब्लम है भी या नहीं। और लिखना सबसे अच्छा होता है। लिखना आपकी हेल्प करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिमेम्बर कर सको और अपनी परेशानियों को भी दूर भगा सको, ये जान सको कि उस परेशानी की आखिर में जड़ क्या है और ये समस्या सच में समस्या है भी या नहीं। और लिखने से आप अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हो। जब आप उन प्रॉब्लम्स को लिखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम स्ट्रेस लेने लायक है या नहीं। इसलिए हर चीज की लिस्ट बनाना इम्पोर्टेंट होता है। आजकल लोगों को लिखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, जितना लिख सकते हो ना, लिखना शुरू कर दो। अगर आप अपने गोल्स को लिखते हो तो उसमें लिखिए किस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम्स को लिखियो, अपनी प्रॉब्लम्स को लिखो, अपने डेली रूटीन को लिखो, वीकली रूटीन को लिखो, मंथली रूटीन को लिखो, और जो चीजें आपको याद नहीं रहती उन सभी को लिखो। जब आप लिखोगे तब आपकी मेमोरी भी तेज होगी और आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। आगे ऑथर बोलते हैं कार्य संपादन की आदत डालिए। मतलब बुद्धिमत्ता ये जानने में है कि हमें आगे क्या करना है, कार्य कुशलता इसमें है कि कैसे करना है, और विशिष्टता
उसे करने में है। डेविड स्टार जॉर्डन का कहना था कि हम में से ज्यादातर लोगों को ये मालूम है कि हमें अधिक खुश रहने, स्वस्थ रहने और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। वास्तविक परेशानी इस बात में है, हम इस बात को जानते ही नहीं है कि हम क्या जानते हैं। ऑथर बोलते हैं, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को बोलते हुए सुना है कि ज्ञान में बल है। ऑथर बोलते हैं, मैं इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं हूँ। ज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान सिर्फ ठोस बल है। ये शक्ति में तब बदलता है जैसे ही हम निर्णायक रूप से उसे प्रक्रिया में ढाल लेते हैं। मतलब आपके पास जो भी ज्ञान है, अगर आप उसका यूज करना स्टार्ट कर देते हो, लाइक अगर आपको गिटार बजाना आता है तो आप उसको डेली बजाते हो या फिर लोगों को सिखाते हो, तब आपका ज्ञान बढ़ता है। और वैसे भी ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं होता अगर वो किसी के काम ना आए। अगर आपके पास किसी भी चीज की नॉलेज है ना, तो उसको बढ़ाइए ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको अपनी नॉलेज से। आगे ऑथर बोलते हैं कि याद रखिए कि परिवर्तन के पहले जागरूकता आती है। आप कभी भी उस कमजोरी को खत्म नहीं कर सकते जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते। अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने का सबसे पहला कदम है उसकी ओर जागरूकता होना, उसके बारे में आपको पता होना। एक बार अगर आप ये समझ जाते हो कि आपको अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाना है, तो आप अपने आप ही उस दिशा की ओर निर्देशित हो जाते हो जो आपके लिए बेहतर साबित होती है। इसमें ऑथर एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। वो ऑथर बोलते हैं कि मैं राइटर हूँ, इसलिए मेरे को रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे और मैं उनके आंसर देता था। जब लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते थे तो मैंने इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलता था और उसका ये परिणाम होता था कि लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऑथर बोलते हैं कि ये बात मुझे भी पता नहीं थी क्योंकि मैंने अभी तक जाना ही नहीं था कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन एक दिन मैं अपने ही कार्यक्रम को सुन रहा था, तब मैं समझ पाया कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी बोलता हूँ और इसी कारण आधे से ज्यादा लोग मेरी बातों को समझ ही नहीं पाते। और अपनी उस आदत को सुधारने के लिए फिर मैंने आगे कदम उठाए। मैंने क्लासेस ज्वाइन की, सही तरीके से बोलना सीखा, किस तरीके से बोला जाता है। उसके बाद ही मेरे अंदर ये सुधार आए। इसीलिए दोस्तों, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप किसी भी आदत को नहीं सुधार सकते। इसीलिए दोस्तों, जब तक आपको आपकी बुरी आदतों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, किसी के बारे में पता ही नहीं होगा, जागरूक ही नहीं होगे, तब तक आप किसी भी चीज को सुधार नहीं सकते, चाहे वो प्रॉब्लम्स हो, हैबिट्स हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए सबसे पहले उनके बारे में जानना सीखो। आगे ऑथर बोलते हैं कि अपने समय के स्वामी बनिए। ऑथर बोलते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा हंसी इस बात पर आती है जब लोग ये कहते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा और समय होता ना, तो मैं अपनी चीजों को पाने के लिए जी जान से लग जाता। लेकिन वो ये चीज भूल जाते हैं कि अभी भी वो सिर्फ ये बातें कहकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, ना कि कुछ और कर रहे हैं। जो टाइम होता है वो जीवन में महान संतुलन लाता है। हम सबको बराबर टाइम मिलता है, पूरे दिन के 24 घंटे। महान लोगों का जीवन एक साधारण दौड़ में शामिल होने वाले लोगों के जीवन से अलग होता है, क्योंकि वे अपना संपूर्ण समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए बड़े ही आराम से काम करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत सारा टाइम है इस काम को करने के लिए, वो आराम से उस काम को कर लेंगे। और यही वजह होती है कि उन्हें अपने काम के रिजल्ट मिलने में बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे काम किया ही नहीं होता है, तो जल्दी रिजल्ट्स भी तो नहीं मिल सकते ना। अगर आप अपनी लाइफ की इन छोटी छोटी चीजों में ही लगे रहोगे और उस काम के ऊपर ध्यान नहीं दोगे जिसके लिए आपको अपना समय निकालना चाहिए, तो आप जिंदगी भर सिर्फ अफसोस ही करते रहोगे कि काश मेरे पास थोड़ा समय और होता। दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि हम सोचने लगते हैं ये जीवन कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, ये अंतहीन प्रक्रिया है, इसलिए जो कुछ भी होता है वह बहुत कम बार होता है। कितनी बार आपको अपने जीवन की वह दोपहर याद होगी जिसे याद करे बिना आप अपने बचपन के बारे में सोच भी नहीं सकते, शायद 4 या 5 बार भी नहीं। कितनी बार जीवन में ऐसा होगा कि आप पूरे चांद को देख सके, सिर्फ शायद 20 बार। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि समय बहुत ज्यादा है हमारे पास। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने आप से वादा करना चाहिए कि हम अपने टाइम का सही तरीके से यूज करेंगे, और ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और इसे हमें फालतू में बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, ऑथर बोलते हैं कि अपने आप को शांत रखिए। कोई भी गुस्सा हो सकता है, गुस्सा होना सबसे आसान चीज है, लेकिन नाराज होने के लिए सही व्यक्ति
व्यक्ति, सही मात्रा और सही उद्देश्य और सही तरीका निर्धारित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऑथर बोलते हैं कि हमारी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी परेशानियां होती है या फिर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेते हैं ना, तो अगर हमसे कोई कुछ कह देता है तो हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर अब जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं तब हमसे कोई कुछ कह देता है तब हम बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। कई बार अपने सामने धीमी चलने वाली गाड़ी पर गुस्सा करने लगते हैं, या फिर हम जब किसी शॉप पर जाते हैं तब हमें कुछ मिलता नहीं है तब हम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। ऑथर बोलते हैं कि गुस्सा करना बहुत ज्यादा आसान होता है छोटी छोटी बातों पर, लेकिन असली समस्या तब होती है जब हम हर बात पर गुस्सा करते हैं और ये हमारी आदत बन जाता है और बाकी आदतों की तरह ही ये हमारा अस्तित्व बना देती है। हमारे रिलेशनशिप्स ब्रेक होने लगते हैं, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप टूटने लगती है। इसीलिए हमेशा परेशानियों के टाइम ना एक शांत इंसान की आवश्यकता होती है। ऑथर बोलते हैं अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस इंसान ने आपको गुस्सा दिलाया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने से पहले 100 तक की गिनती गिने, और दूसरे तरीके को वो 3 दरवाजों की विधि कहते हैं। ऑथर बोलते हैं कि प्राचीन साधु महात्मा अपने शब्द तब तक नहीं बोलते थे जब तक वे उन्हें 3 दरवाजों से बाहर नहीं निकाल लेते थे। पहले डोर पे वो खुद से ये पूछते थे कि क्या जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ क्या वो सच्चाई पर आधारित है, और दूसरे डोर पर वो खुद से ये पूछते थे कि क्या वे शब्द सही में आवश्यक है, और हाँ, तीसरे डोर पर वो अपने आप से पूछते थे क्या वो शब्द प्यार से बोले जा रहे हैं। और इन तीनों डोर से शब्द गुजरने के बाद ही साधु महात्मा अपने मुंह से उन शब्दों को निकालते थे। ऑथर बोलते हैं लोगों के साथ यह समझ कर व्यवहार कीजिए कि वे वैसे ही हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। उनकी सिर्फ मदद कीजिए कि वे अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी सही जगह हासिल कर सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। आई होप ये पॉइंट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।